चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पलायन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। दरअसल महिलाओं से अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसके डर से महिलाओं के साथ लोग घर छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। अमरोहा में महिला उत्पीड़न का मामला गर्माता जा रहा है। छेड़छाड़, तेजाब फेंकने की धमकी से दहशत है। कुछ युवकों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया था और इसके बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी स्थिति को समझा। वहां स्थानीय लोगों से बातचीत की है, जिन लोगों ने अपने घर पर पलायन के या मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। ये वो महिलाएं हैं, देख लीजिए, जिनके साथ अभद्र व्यवहार की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो इतनी परेशान है कि घर से बाहर भी निकल नहीं पा रही हैं। ये दो तस्वीर देख लीजिए कि कैसे महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर खड़ी हुई हैं और अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जो वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक बहन के साथ एक खोखा रख लिया, रास्ते में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया और वहाँ से जो भी महिला निकलती है, सारे के सारे मुस्लिम लड़के वहाँ बैठे रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो सारी बहनों ने कहा है। और जब उनके पति के साथ जा रही थी ये जो हमारी बहन, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ सबके साथ होती थी, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की और वीडियो बनाने लगे तो विरोध करने पे उल्टा रॉड लेके मारने के लिए भगे। वो तो वहाँ एक भाई ने उनको बचा लिया। इसके लिए पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जब हमें फ़ोन आया, हम लोग यहाँ आए तो इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये सारी बहनें कह रही हैं जो सब संभ्रांत परिवारों की बहनें हैं। हमारे यहाँ कोई महिला बहुत सहन करती है, तब जाके कहती है कि भाई समाज में ऐसी बात ना हो। और अमरोहा से कोमल सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, आपके पीछे लोग मौजूद हैं, उनसे बात कीजिएगा कि कितने परेशान है ये, और कि पलायन का बोर्ड क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि महिलाएं खुद हाथ में लेकर वहां पर तख्तियां खड़ी हैं और ये कह रही हैं कि अपना घर छोड़ने पर मजबूर है वो। बिल्कुल, देखिए, गोकुल धाम सोसाइटी में मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले अगर आपको हम यहाँ पे पोस्टर्स ही दिखाएं तो देखिए, हर एक घर के बाहर अनामिका जो है इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें न्याय की पुकार कर रहे हैं, पलायन लिखा है और इच्छा मृत्यु जो है वो भी लिखा हुआ है। आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं? लोग भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपको बात कराए तो कुलदीप जी, जिनके साथ जो पीड़ित है, आप अपनी पत्नी के साथ बाइक में आ रहे थे, उस दौरान जो है अभद्रता जो युवकों की तरफ से की गई, क्या कुछ हुआ उस दौरान? मैडम, मार्केट से आ रहे थे मैं और मेरी पत्नी। तो ये हमारा जो मेन रास्ता है हमारी सोसाइटी को, उस पर हारून ली के गुर्गे बैठे रहते हैं। उन्होंने अवैध तरह से खोखा खोल रखा, नशेड़ी भी है वो। और रास्ते में बच्चों पर अवैध की टिप्पणी, हमारी बेटी बहन बेटी निकल आती है तो देख के खड़े होकर पेशाब करने लगते हैं। और हमने जो विरोध करा तो भी ऐसा मत करो, तो मेरे साथ मारपीट करने को भागे। कुछ लोगों ने बचाया तो हमने उनका फ़ोन वन छीना और उनके फ़ोन में लगभग 10-12 वीडियो थी। तो ये वीडियो को हारून ली को देते हैं, वो गलत यूज़ करता। वो फ़ोन हमने छीन के 100 नंबर बुलाई और थाने से ले पड़ाई, वो पूरी फैमिली उन्हें दे दी। तो पुलिस में तो आप लोगों ने शिकायत की है, लेकिन ये पलायन के पोस्टर्स जो आप लोगों ने लगाए हैं, नौबत इतनी क्यों बिगड़ गई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन ये पोस्टर हमें लगाने पड़े। पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। माफियाओं के साथ है। यहाँ इतना अतिक्रमण होता है, जो ये ठेले वाले हैं, इन पे एक ठेले पे 4-4 लोग खड़े रहते हैं और वो महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ है, जैसा कि यहाँ पे इनका कहना है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। आप लोग भी इधर से गुजरते हैं, क्या कुछ आप लोग को फेस करना पड़ता है? हमें बड़ी दिक्कत करनी पड़ती है, मतलब यहाँ से निकलने नहीं देते ये लोग। 4-4 लड़के जो हैं ये उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब परेशान। ठीक है कोमल, वापस लौटना आपके पास एक बड़ी खबर से जुड़ी आ रही है। अमरोहा पलायन केस में मुख्य आरोपी रेहान गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू महिलाओं पर फप्तियां कसने, वीडियो बनाने का आरोप है और रेहान को अब अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित परिवार से भी बात की है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि जब वो बाइक से आ रहे थे, उस दौरान ही रेहान अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था और उसने ही महिला के साथ अभद्रता की थी और अब रेहान को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी वजह से लोगों ने पलायन के बोर्ड लगाए थे कि भाई लोग वहां से घर छोड़ के जाना चाहते हैं। कोमल इस वक्त साथ में जुड़ी हुई है। कोमल, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा लोगों से बात कीजिए, क्या कहना है उनका कार्रवाई पर? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे बात करें तो कुलदीप जी, जो कि आपके साथ ही जो अभद्रता की थी, जो रेहान ने अभद्रता की थी, उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। फिलहाल ये कार्रवाई जो है, जो मैन हारून अली है वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी। जी नहीं, रेहान की गिरफ्तारी हो गई, हारून की भी। हाँ जी, ये रेहान तो अभी दिखाया ना, 5 लोग हैं। हाँ, मैन तो हारून अली है इसमें। तो हारून अली इंस्पेक्टर साहब से मिला हुआ। इंस्पेक्टर साहब इसके खास है। इंस्पेक्टर साहब काफी पावरफुल है क्या ये हारून अली? क्या कहता है, किस तरह से आप लोगों को ये धमकाता है, डराता है? ये कहता है इस रास्ते में निकलोगे आप लोग,
मैं बहुत, हाँ जी, इसमें लगा इंस्पेक्टर साहब से मिला हुआ, बहुत बड़ा भूमाफिया मैडम ये, इन्हें बहुत जमीन पर कब्जा कर रखा है। देखो नगर पालिका की टंकी है, इस पर कब्जा कर रखा है इसने। जो कॉलोनी का पार्क है, जो बताया गया था कि ये पार्क है, उस पे भी कब्जा करके बरसिंह बो रखी है अपना, उन लोगों से ही जिन लोगों ने यह बर्ता की है वो उसी के नौकर हैं और उन्हीं से वो ये बर्ता करवाता है और ये उस पे भी बरसिंह बो रखी है। इसी की वजह से आप लोगों ने अब पलायन के पोस्टर हर एक घर पे यहाँ पे लगा। पलायन के पोस्टर लगाने का कारण है कि 3 दिन पहले इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं लोग। तो ये हमारा प्रदीप अपनी पत्नी के साथ आ रहा था, उन्होंने मतलब इन्हें रोक लिया। रोकने के बाद में इनसे कहा कि यहाँ को नहीं निकलोगे, तो इन्होंने कहा भाई क्यों नहीं निकलेंगे। उसके बाद में हमारी जो इनकी पत्नी बैठी थी उन्होंने भी विरोध किया, तो उनसे इन्होंने मतलब जो ये बोला जानती नहीं है, ऐसा तेजाब फेंकूंगा तेरा मुंह बेकार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इन्होंने विरोध किया, तो जैसे इन्होंने विरोध किया तो ये अकेले थे, तो इन पे कोई एकदम जो वहाँ पे खोखे पे बैठे थे वो मुसलमान, उन्होंने मतलब एकदम सरिया ले गए इन पे मारने के लिए भगे। उधर जो आसपास के लोग थे उन्होंने इन्हें एकदम बचाया। बचाने के बाद में उसके बाद में ठीक है कोमल, अभी लोग कह रहे हैं कि कई लोग थे वहां पर, केवल रेहान नहीं और भी लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही ये मानेंगे कि सही कार्रवाई हुई है। प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं जहां पलायन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। दरअसल महिलाओं से अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसके डर से महिलाओं के साथ लोग घर छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। अमरोहा में महिला उत्पीड़न का मामला गर्माता जा रहा है। छेड़छाड़, तेजाब फेंकने की धमकी से दहशत है। कुछ युवकों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया था और इसके बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी स्थिति को समझा। वहां स्थानीय लोगों से बातचीत की है, जिन लोगों ने अपने घर पर पलायन के या मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। ये वो महिलाएं हैं, देख लीजिए, जिनके साथ अभद्र व्यवहार की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो इतनी परेशानी की घर से बाहर भी निकल नहीं पा रही हैं। ये 2 तस्वीर देख लीजिए कि कैसे महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर खड़ी हुई हैं और अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी इस वक्त आप देख रहे हैं जो वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक बहन के साथ एक खोखा रख लिया, रास्ते में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया और वहाँ से जो भी महिला निकलती है सारे के सारे मुस्लिम लड़के वहाँ बैठे रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो सारी बहनों ने कहा है। और जब उनके पति के साथ जा रही थी ये जो हमारी बहन जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ सबके साथ होती थी, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की और वीडियो बनाने लगे तो विरोध करने पे उल्टा रॉड लेके मारने के लिए भगे। वो तो वहाँ एक भाई ने उनको बचा लिया। इसके लिए पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जब हमें फ़ोन आया, हम लोग यहाँ आए तो इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये सारी बहनें कह रही हैं जो सब संभ्रांत परिवारों की बहनें हैं। हमारे यहाँ कोई महिला बहुत सहन करती है, तब जाके कहती है कि भाई समाज में ऐसी बात ना हो।